बिहार के सेंट्रल पार्क में 100 कौओं की एक साथ मौत। दिल्ली में पैदा हुआ बर्ड फ्लू की एंट्री का खतरा। शिकायत पर प्रशासन नहीं कर रहा गौर। बकाया वेतन और पेंशन की मांग को लेकर दूसरे दिन भी कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे निगम कर्मचारी। बोले शिक्षक मांग पूरी नहीं होने तक ऑन भी नहीं करेंगे कंप्यूटर। एसएमएस हॉस्पिटल में किया गया ड्राई रन। कोविड-19 के वैक्सीनेशन की हुई रिहर्सल। वैक्सीन के बारे में लोगों को दी गई जानकारियां। ईडीएमसी नेता विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम पर साधा निशाना। ईडीएमसी की नीतियों पर जमकर बरसे मनोज त्यागी। बीजेपी पर निगम कर्मचारियों को धोखा देने का लगाया आरोप। गांधीनगर मार्केट पर पड़ रहा किसान आंदोलन का असर। मार्केट में ग्राहकों की संख्या हो रही कम। बोले व्यापारी नेता सरकार जल्द सुने किसानों की बात, वरना व्यापारी भी किसानों के साथ देंगे धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के कई राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के बाद अब दिल्ली में भी कौओं की मौत से हड़कंप मच गया है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के सेंट्रल पार्क में 3 दिनों में करीब 100 से ज्यादा कौओं की मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार के डॉक्टरों ने सुबह इस पार्क का दौरा करके मुआयना किया है। एक टीम मृत कौओं को लैब भी ले गई है, जहां उनका टेस्ट किया जाएगा और फिर पता चलेगा कि कौओं की मौत क्यों हुई है। इस मामले में दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगा है, क्योंकि बर्ड फ्लू की खबरों के बीच 3 दिन से कौए मर रहे थे, लेकिन शिकायत के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। इन कौओं की मौत का पता तब चला जब हाल ही में पार्क का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ कर्मचारी मरे हुए कौओं को उठा रहे हैं। साथ ही पार्क में कई और कौए भी घूम रहे हैं जो उड़ने के काबिल नहीं हैं, सिर्फ फुदक रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली सरकार के डॉक्टरों की 2 टीमें इस पार्क में पहुंची। एक टीम ने पार्क का मुआयना किया और दूसरी टीम मृत कौओं को अपने साथ ले गई, ताकि पता लगाया जा सके कि मौत क्यों हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि या तो मौत बहुत ज्यादा सर्दी के कारण हुई है या फिर बर्ड फ्लू ने दिल्ली में एंट्री कर ली है। वहीं आरडब्ल्यूए का कहना है कि 3 दिन से कौओं की मौत हो रही थी और केयरटेकर ने दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया था, लेकिन हालात जानने कोई नहीं आया। अब 100 कौओं की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है। अगर कौओं की मौत बर्ड फ्लू से हुई तो ये बहुत ही खतरे की बात है। आसपास के लोग इस मामले में काफी चिंतित हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पार्क को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं एसएमएस हॉस्पिटल में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन में डॉक्टरों, नर्सों, हेल्थ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही प्रीत विहार के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने विजिट की। साथ ही वैक्सीन के बारे में जानकारियां दी गईं और लोगों का भ्रम भी दूर करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि ड्राई रन में असल में कोई वैक्सीन नहीं दी जाती, बस तैयारियों को परखा जाता है और इसके लिए वैक्सीन देने के अलावा बाकी सारे प्रोसेस कर वैक्सीनेशन की रिहर्सल की जाती है। बेसिकली जो फर्स्ट राउंड है वैक्सीनेशन का, वो हेल्थ वर्कर्स के लिए है। प्राइमरी जो हमारे हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में लोग काम करते हैं हेल्थ, उन्हीं के लिए दिया गया है। तो पर्पस ये है कि जब फर्स्ट उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा तो एक अपने आप में एक मैसेज उस पर जाएगा कि भाई इसमें कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं पूरे। इसलिए फर्स्ट राउंड में उनको चूज किया गया है। तो अभी तक जितनी तैयारियां हैं वो सबके लिए अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो होपफुली हम लोग उसको इजीली रन कर लेंगे। देखिए अब तक का जो देखा गया है वो तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सब कुछ ठीक ठाक ही है। ऐसी कोई खास खामी तो नहीं है, छोटी मोटी है तो दूर कर ली जाएंगे, होगा तो कुछ तरह का। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए जब ये इसके बारे में काफ़ी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट पहले ही से ही काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम लगा रखी हैं, जगह जगह पोस्टर बनाए गए हैं। उसके लिए जब ये एक्चुअली शुरू होगा वैक्सीनेशन तो इसके लिए पूरा ही काफ़ी इसको अलर्ट किया जाएगा। डर वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन से या साइड इफ़ेक्ट से लोग डर रहे हैं कि क्या हमें कोविड तो नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डर ये है, या कोई एनाफाइलैक्सिस तो नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इन 2 चीज़ों का डर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं। और बाकी ड्राई रन और ये जो ट्रायल हो रहे हैं उनसे और ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगा। जितने भी काम है देश की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए और कोरोना के मरीजों के भलाई के लिए हमने अपने हॉस्पिटल को ऑफ़र किया था और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके हमको इसके लिए लोगों को लाभान्वित करने के लिए
ये वाला कदम उठाया है। यहाँ पे कोरोना का टीका लग रहा है, बड़ी डिस्टेंसिंग के साथ लग रहा है। ये समझाया जा रहा है कि मतलब अभी आधे घंटे रेस्ट करना है, अगर आपको कोई दिक्कत दिखाई देती है तो फिर डॉक्टर को दोबारा अगेन बताना है आके। वैसे तो अभी कोई दिक्कत हुई नहीं है। मैम, हम मरीज जो हमारे पास कोई जो आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको हम समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये, और 28 दिनों के बाद एक टीका लगाने के बाद उनको हम 28 दिनों के बाद फिर बुला रहे हैं। एसएमएस जाएगा दूसरे टीके के लिए, और जब दूसरा टीका लगा लेंगे तभी ये पहला टीका है ना, तभी कारागार सिद्ध होगा बढ़िया से ना, उसको उनको फायदा होगा। तो पूरे देश भर में कोविड-19 को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी, खासकर वैक्सीन को लेकर। फिलहाल आपको बता दें, आज देश में वो दिन है जब ड्राई रन जो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन का चल रहा है। और ऐसे में एक पूर्वी दिल्ली के अस्पताल यानी कि एसएमएस अस्पताल में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर ड्राई रन के लिए आप देख सकते हैं जो डेमो है लगातार दिया जा रहा है। और लोगों की जो असमंजस की स्थिति है, जो उनके दिल में कई तरह के सवाल इस वैक्सीनेशन को लेकर हैं, उसके लिए भी यहाँ पर सुझाव दिए जा रहे हैं। उनका डर जो है वो खत्म किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर जो डेमो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वैक्सीनेशन के बारे में भी कई अहम जानकारियां जो हैं वो इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, सीसीएन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शासित निगम पर निशाना साधा है। नेता विपक्ष ने निगम हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडीएमसी की नीतियों की खूब खिंचाई की। उन्होंने कहा कि ईडीएमसी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा, जिससे सब कर्मचारी परेशान होकर उधार मांगने को मजबूर हैं। मनोज त्यागी ने आरोप लगाया कि बीजेपी निगम कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा कि एमसीडी लगातार निजी कंपनियों को काम सौंप रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के काम को निजी कंपनियों को दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने निगम पर क्या क्या हमले बोले, देखिए ये रिपोर्ट। एमसीडी के अंदर लगातार निजी कंपनियों को काम देने का जो एक मुहिम छिड़ी हुई है, या ये कहें कि भ्रष्टाचार की जो मलाई खाने की एक मुहिम छिड़ी हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एमसीडी के अंदर एक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का निजी कंपनी को टेंडर दिया गया। उस कंपनी में घर घर से कूड़ा उठाने का काम है। जो काम नगर निगम 70 रुपये में करता था, जो 70 मेरा एक औसतन एवरेज बता रहा हूं आपको कि जो 70 करोड़ रुपए का काम था, वो 220 करोड़ रुपए सालाना पे एक निजी कंपनी को दे दिया गया, जो कि कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसा इस्तेमाल हो सकता था, उसको एक निजी कंपनियों को लाभ पहुंचा दिया गया। उसी तरीके से MRSM मशीन, जो रोड की स्वीपिंग मशीन होती है, रोड पे सफाई करने के काम आती है, उसके संचालन के लिए ड्राइवरों को रखने की जो एक प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत मोटी रकम उस कंपनी को देकर के ड्राइवरों को रखा जा रहा है, जो कि हम मात्र 30 से 35-40 हज़ार रुपये में उस मशीन की मेंटेनेंस और एक ड्राइवर को रख सकते हैं। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में डेली के डेली मतलब जो एडमिट रहते हैं एक समय में, वो तकरीबन 350 पेशेंट रहते हैं। उन पेशेंट्स को खाना दिया जाता है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, जो सब्जी होती है वो दी जाती है, रोटी, दाल, दलिया, चावल या और खिचड़ी, इस तरह की जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसको एक निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी नगर निगम ने कर दी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम नेता जिम्मेदार हैं। जो नगर निगम चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता, वो जिम्मेदार हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस खाने के लिए हमें मात्र 80 लाख रुपए के आसपास जो है हमारा मासिक खर्च आता था, उसके लिए अब बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जहां हमारे ऑलरेडी 16 से लेकर के 20 कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उस किचन के अंदर, वो सारे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और ऐसे में आज किसानों और सरकार के बीच मीटिंग में जो बातचीत चल रही है, उससे किसानों को उनकी मांगें मानी जाने की उम्मीद है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान ने कहा कि बैठक के बाद हमारे हक में नतीजे आ सकते हैं, लेकिन जब तक नतीजे हमारे हक में नहीं आते, तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक हम ऐसे ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे और ऐसे ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वो तो ट्रैक्टर यहाँ खड़े, बैटरी स्टार्ट में होंगी नहीं, ट्रैक्टर ने रवा करके चलाने खतरा है भाई। ट्रैक्टर यहाँ 1.5 महीने तक खड़े, 40 दिन तक, उनकी बैटरी भी डाउन हो जाए, खड़े होगी। 26 जनवरी की फिल्म जो है वो फिल्म नहीं हो तो इतिहास होगा। हाँ, परेड में शामिल नहीं, कहाँ परेड में शामिल है।
ये तो यहाँ भी नहीं डर लगा, यहाँ तुम्हारे बीच में भाई, यहाँ हमारी सुरक्षा ये बेकार खड़े कौन लड़ रहा है यहाँ मारा कोई किसी ने, बच्चे को बीमारी तय या डेथ है अटैक हो तो मर गया, लेकिन किसी ने हाथ तो पाई किसी कर लो। किसान को ठंड लगती ही नहीं, किसान तो रात के 12 बजे भी अपना पानी चला का हुआ है खेत में, जब फसल तैयार करा है पैदा करा है इन लोगों के लिए, और ये उसको ही वाजिब दाम न देने के कारण किसान आज धरने बैठा। और ये 3 काले कानून जो लेकर आए ये किसान के लिए डेथ वारंट का काम करेंगे आने वाले टाइम में। उम्मीद में तो किसान पिछले 45 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, किसान को उम्मीद है सरकार की कभी तो आँख खुलेगी। हम भी चाहते सरकार ऐसा रवैया अपनावे, सरकार की भी कुछ मजबूरी है, मोदी जी क्या पता क्या मजबूरी रही हो, क्या लालच रहा होगा जो ऐसे टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे ये 3 काले कानून पास करे। किसान जिस चीज़ ने मांग रहा मोदी सरकार भी तो दे नहीं रही, किसान अपनी फसल का गन्ने का पेमेंट मांग रहा वो नहीं दे रही। सरकार को भगवान से सतबुद्धि देते किसानों की बात मान ले, इसी उम्मीद पे यहाँ किसान बैठे हुए हैं कि भाई 3 कानून बनाए रखे ना, सरकार वापस ले ले। अगर हम तो एक बात देख रहे हैं, सरकार तानाशाही सरकार है, इस सरकार को किसानों को चिंता है नहीं, न किसानों और है भी है किसान विरोधी सरकार है, इसे चिंता है तो उद्योगपतियों की है। और किसान अपनी मांग के लिए अपने हक के लिए यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में किसान आंदोलन का असर पड़ने लगा है, जिससे आक्रोशित व्यापारी नेता अब किसानों के साथ खुद भी धरने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि रघुबरपुरा में मार्केट कमेटी के अध्यक्ष बिमल जैन का कहना है कि पहले कोरोना और अब किसान आंदोलन मार्केट में ग्राहकों की संख्या कम कर रहा है। किसान आंदोलन की वजह से बाहर के क्षेत्रों के ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। व्यापारी नेता ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगें जल्द सुननी चाहिए, वरना व्यापारी भी किसानों के साथ जाकर धरने पर बैठ जाएंगे। सर जी, पहले तो किसान आंदोलन की वजह से बहुत ही फर्क पड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से डबल कोरोना आ गया, वर्ल्ड फ्लू आ गया और व्यापारी परेशान है, क्योंकि डर के मारे व्यापारी उतरता नहीं, क्योंकि माल लेके जाएगा, डर लगता है कहीं कोई ऐसी उग्र प्रदर्शन ना हो जाए, या रस्तों में जैसे 8-8, 10-10 घंटे न्यूज़ आती रही है कि बंद पड़े हैं, इसलिए व्यापारी मार्केट नहीं उतर रहा। और सरकार को तुरंत इसका गतिरोध दूर करने के लिए चाहे किसानों के संगठन को समझाएं और चाहे राजनीतिक दलों को बताएं, इसके बेनिफिट बताएं, और जब किसान के समझ में बात आएगी या राजनीतिक दल जो भी गतिरोध है इसको दूर होगा। मैं समझता हूँ सरकार जो भी करती है सोच समझ के करती है। हो सकता है कि किसान इस बात को नहीं समझ रहा और उससे व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा और 25% तेजी आई है। बकाया वेतन को लेकर निगम कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। पहले दिन एलजी ऑफिस पर पूरे दिल्ली के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर हड़ताल की थी। आज दूसरे दिन आपको 4 अलग अलग जगहों से हम हड़ताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें ईडीएमसी करोलबाग जोन, सिविक सेंटर और रोहिणी जोन में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में पेंशन और वेतन के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं टीचर्स का कहना है कि काम पूरी तरह बंद है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो कंप्यूटर ऑन भी नहीं करेंगे। बिल्कुल हड़ताल कंटिन्यू है और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे जो वेतन और पेंशन का मुद्दा है उसकी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती। कल सभी एलजी हाउस के आगे हम लोग इकट्ठे हुए थे ये बताने के लिए कि कर्मचारी बहुत दुखी है और परिवार के मुखिया की तरह जो हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं वो हमारी मदद करें, बीच में इंटरवीन करें और हमारे सैलरी के मुद्दे को सॉल्व करें। आज दूसरे दिन सभी अपने अपने कार्यस्थल पर गए, लेकिन अब जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे स्कूल में भी जो मेरा कंप्यूटर है जिसके द्वारा मैं इस चीज़ को कि डिपार्टमेंट हमें क्या क्या नोटिस या सर्कुलर भेजता है या हमसे क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट मांगता है वो हम देखते हैं, वो मैंने आज खोला ही नहीं है। ना मैं इसे खोलूँगी, ना कोई मेल देखूँगी, ना उनको कोई जवाब दूंगी। इसका आप या बाकी सब लोग भी हर स्कूलों को हम लोगों की ओर से कन्फेडरेशन की ओर से यही गाइडलाइन गई हैं कि आप कोई भी मेल चेक ना करें, कोई भी रिपोर्ट ना भेजें। हमारा ये एक तरह से असहयोग पूर्ण काम बंद हड़ताल है। जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाती या कम से कम कुछ हद तक जो हमारी 4 मांगे हैं उनमें से
कुछ हद तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और में चल रहा है ये सब? जी बिल्कुल, तीनों निगमों में चल रहा है। और कुछ हद का मतलब है हमारा कम से कम जो वेतन का मुद्दा है उसकी परमानेंट सॉल्यूशन। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज़ 3 के A2 सेंट्रल पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है और उसमें ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो कौवे हैं उनकी संदिग्ध हालत में यहाँ पर मौत हो रही है। लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पर 100 से अधिक जो कौवे हैं अभी तक उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, हमारे सामने एक कौवे भी है, वो एक मृतिक हालत में यहाँ पर है। ये होली 4-5 दिन होली है, कम से कम 50 कौवे डेली इसमें दफनाए जा रहे हैं। गड्ढा खोदते हैं, दाब देते हैं और डेली। और आज भी अब ये व्हाट्सअप भी किया था हमने अपने उद्यान विभाग के लिए, तो उन्होंने आज जब 4-5 दिन हो लिए मरते मरते कौवों को, आज वो आए, डॉक्टर भी आए, मीडिया वाले भी आए, जैसे भी है, ये सब देख करके तो सैंपल भी ले करके गए। नहीं, हमने ताला लॉक कर दिए बिल्कुल। हम अपने यहीं रहते हैं, कर्मचारी हैं, काम करवाते हैं, डाटा लगवा के, फावड़े से उठवा के और गड्ढा खुदवा के दबवा देते। 2-3 घंटे में मर जाएगा। दिल्ली से सटे राज्यों में बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। सरकार की तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर मुर्गा मंडी में भी सख्ती हो चुकी है। मंडी में जो स्टॉक है वो हरियाणा और ज्यादातर यूपी से आता है। बर्ड फ्लू के चलते ऐसे में मुर्गों के रेट 10 से 5 रुपए तक गिर चुके हैं और अगर ये बर्ड फ्लू दिल्ली में भी फैलता है तो व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी को लेकर मुर्गा मंडी में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही फ्लू से बचाव की सभी एहतियात यहां पर बरती जा रही है। यहाँ फिलहाल तो नॉर्मल है। जिन फार्मों से माल मंगवाते हैं उनमें बर्ड हेल्दी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी रेट में थोड़ा बहुत 5-10 रुपये का फ़र्क पड़ा है, लेकिन उसके लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि भी जैसे यहाँ कोई भी कूड़ा है, सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं और यहाँ अभी वो परेशानी नहीं है। लेकिन ये चीज़ अगर जो ज़्यादा चली तो आगे चल के ट्रेड को नुकसान दे सकती है। तो देखते हुए इंतज़ाम कर रखे हैं कि जैसे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री से तुमने टीम अपॉइंट कर रखी है। टीम वहाँ डॉक्टर तो बैठते ही हैं रेगुलर, लेकिन जब से बर्ड फ्लू का थोड़ा उठा है तो उसकी क्वान्टिटी बढ़ गई है स्टाफ की। और रैंडमली जो है ब्लड टेस्ट करते हैं, चिकन का लेते हैं और उसकी नॉर्मली रिपोर्ट आती है। अभी रिपोर्ट सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मास्क का और डिस्टेंस का ये सब पालन कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिक्कत ना हो कोई भी कैसी भी। स्टॉक में कमी तो नहीं आई। ये स्टॉक ज़्यादातर हरियाणा से आता है, तकरीबन 85-90% हरियाणा से आता है, 10-15% यूपी से आता है। जो मुर्गियां देखी गई हैं जिनके बारे में रिपोर्ट आ रही है कि मर चुकी थी, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट भी आ गई थी, उनमें कोई बर्ड फ्लू नहीं है। देखो इस मौसम के अंदर जब ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो सर्दी की वजह से कुछ मॉडलिटी हो जाती है, लेकिन वो बर्ड फ्लू नहीं, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मैंने भी खुद मीडिया में ही पढ़ा है, प्रिंट मीडिया में पढ़ा है। काफ़ी बड़ा नुकसान है। एक तरीके से कारोबार बंद ही हो जाएगा, जो पेमेंट लगी हुई है वो डंप हो जाएगी और जिन किसानों ने माल पाल रखा वो कहाँ लेके जाएंगे, जबकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि लापरवाही तो नहीं, बीमार तो बर्ड है नहीं यहाँ पे, लेकिन उन्हें उसका हर्जाना देना पड़ जाएगा। या जो है कोई भी बर्ड ऐसा ना आएगा, अगर जो हम कोई बर्ड फार्म पे से भर रहे हैं तो उसको रात में चेक कर लेते हैं कि यार ज़रा मूवी बना के दिखा दे, वीडियो कॉलिंग कर लो, देख लेते हैं बर्ड तंदुरुस्त है, हलचल है, एक्टिव है, नहीं है। अव्वल तो सुस्त बर्ड है ही नहीं। वहीं पूर्वी दिल्ली पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ठग दिल्ली एयरपोर्ट में नौकरी लगवाने के एवज में लोगों से मोटी रकम वसूल करते थे और फिर 9-2-11 हो जाते थे। पुलिस इन दोनों ठगों को नोएडा सेक्टर 62 से गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए ठगों के नाम ईस्ट दिल्ली की रहने वाली 25 साल की पारुल जावा और 37 साल के रिठाला निवासी नरेश कुमार हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में अभियुक्तों ने 40 लोगों के साथ ठगी की बात कबूली है, पर पुलिस सूत्रों की माने तो इन ठगों ने करीब 100 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस गिरोह के बाकी के फरार ठगों की तलाश में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर स्लॉटर हाउस चलाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तलाश पूरी हो गई। निगम के मेयर निर्मल जैन ने इस मुद्दे पर बात करते हुए सीसीएन को बताया कि हैदराबाद की एक कंपनी ने 8 करोड़ रुपए की बोली लगाकर गाजीपुर स्लॉटर हाउस चलाने का टेंडर पा लिया है। मेयर जैन ने कहा कि हैदराबाद की कंपनी ने मौजूदा कंपनी अलाना से ज्यादा बोली लगाई और इसके बाद हैदराबाद की कंपनी को गाजीपुर स्लॉटर हाउस चलाने का अप्रूवल दे दिया गया है। इसके बाद कंपनी को बैंक गारंटी के रूप में 3.5 करोड़ रुपए जमा करने को कह दिया गया है। बैंक गारंटी की रकम जमा होने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
पहले तो उनकी जो है टेक्निकल स्टडी की गई, इसके बाद उनकी फाइनेंशियल बिड खोली गई। फाइनेंशियल बिड में जो कंपनी हमको ज़्यादा पैसा दे रही है उसको हमने टेंडर अलॉट किया है। ये सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सारी कार्रवाई पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है। फाइनेंशियल बिड में ये बड़ा क्लियर होता है, जो हमको ज़्यादा पैसा देगा उसको तो हमने इसमें जो सक्सेसफुल बिडर है वो अपना हैदराबाद की कोई कंपनी है, उसको हम ये देने जा रहे हैं। और उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी बैंक गारंटी वगैरह की, वो हमने उसको लिख दिया है कि आप इसमें तुरंत ही बैंक गारंटी वगैरह जमा कराओ ताकि हम आपको वर्क ऑर्डर इशू कर सकें। जैसे ही वो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर देगा, हम उसको वर्क ऑर्डर इशू कर देंगे। और उसके बाद में इधर कंपनी को भी जो है हम लेटर लिख देंगे, ये हैंड ओवर चार्ज ओवर का जो लेटर होता है कि भाई आप तुरंत ही खाली करके अपना चार्ज इसको दें, तो उसमें जो नॉमिनल टाइम लगेगा वो लगेगा। जो इस समय काम कर रहा है उसने 4-4.5 करोड़ की बिड लगाई थी, और जो कंपनी जिसको हमने दी है बिड वो 7 करोड़ से शुरुआत करके और आखिरी 10 साल तक हमारे को मतलब 10-11 करोड़ रुपए से कि मुझे जो जानकारी है कि वो लगातार बढ़ाती रहेगी। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।